दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 2 लेकर आए हैं। अगर क्लास 1 नहीं देखी हो तो चैनल पर जाकर क्लास 1 को देख ले पहले, फिर यूनिट 2 को शुरू करते हैं। यूनिट 2 क्या? सम बिकम्स एन टाइम्स। सम बिकम्स एन टाइम क्या हो जाता है कि इसका उपयोग क्या? यदि कोई राशि यदि यदि कोई राशि n गुना हो जाती है, कितने गुना हो जाती है? n गुना हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो ऐसा ही कितना हो जाएगा? तो जो ऐसा ही होगा वो n-1 होगा। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, दर इंटू समय। हम ऐसा कर सकते हैं जैसे दर इंटू मतलब r इंटू टी। इसको हम एक फार्मूले की तरह लिख सकते हैं, n-1 ये क्या होता है हमारा? ऐसा ही होता है इंटू 100 क्योंकि हमारा जो n गुना हो जाती है तो जो p है वो तो 1 है ना, p 1 है, तो n में से 1 को घटा दिया तो ये फार्मूला क्रिएट होगा। और अगर कंपेयर की बात है तो क्या कंपेयर इसमें अगर हम कर सकते हैं तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि कंपेयर की डायरेक्ट मैं सूत्र लिखवा देता हूँ। वैसे यहाँ से रेट सेम रखने के t1 पहले मतलब कि पहले t1 फिर n1-1 इंटू 100 ऐसे t2 r इंटू t2। तो कंपेयर करके जो दूसरा फार्मूला हम लिखेंगे वो हो जाएगा ये कि t1 अपॉन t2 n1-1 अपॉन n2-1 ये फार्मूला हो जाएगा। इसी फार्मूले से बना है, बस दर को यहाँ सेम किया गया है। देखिए टाइप वन क्या है कि दर या समय ज्ञात करना है। तो कोई राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर क्या होगी? दुगनी हो जाती है। तो इसमें अभी हमने जो फार्मूला बताया कि r इंटू टी बराबर n-1 इंटू 100, ठीक है। अब r कितना है? 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 10 वर्षों में दुगनी, r तो पता नहीं, r पूछ रहा है ब्याज की दर r पूछ रहा है, मतलब ठीक है r पूछ रहा है। तो मतलब कि कितने वर्षों में? 10 वर्षों में 10 दे रखा। अब दुगनी हो जाती है, दुगनी मतलब कि n कितना हो जाता है? दुगना। तो 2-1 इंटू जी n का मान है, n का मान यहाँ क्या है? 2 और इंटू 100। तो r का मान हो जाएगा 100/10 10% पर एनम। चलिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्या होता है कि कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी? तो इसमें r दे रखा है, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाओ। r मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, r इंटू टी n-1 इंटू 100। तो r कितनी है? r है 5%, t पूछ रहा है, और कितनी हो जाती है? तिगुनी, 3 गुना हो जाती है, 3-1 इंटू 100। तो t का मान कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100 अपॉन 5, तो 5 40, टी का कितना हो जाएगा? 40 साल लगेंगे, मतलब तिगुनी होने में 40 साल लगेंगे। टाइप 2 कौन सा सवाल है कि टाइप 2 है, दोहरी तुलना सवाल है। दोहरी तुलना डबल कंपैरिजन है। इसमें कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाती है, यही तो है। इसमें क्या हो जाएगा कि t1 हम यहाँ पे लिख देंगे t1 अपॉन t2, ठीक है, और n1-1 अपॉन n2-1, ठीक है।
अब T1 कितना हो जाएगा 5 वर्षों में, कितने वर्षों में, तो T1 तो 5 दे रखा है ना, और T2 निकालना हमें, और कह रहा है 3 गुना। T1 मतलब कितने गुना हो जाती है 3, तो 3 माइनस 1, और कितने गुना हमें चाहिए ही, कितने वर्षों में, मतलब 9 गुना हो जाएगी, चाहिए हमें 9 गुना, तो 9 माइनस 1। तो हम इसे ऐसे लिख सकते 5/T2, और 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेंगे, 9 में से 1 जाएगा 8, तो 2 चौक 8, तो T2 का मान हो जाएगा 4 इंटू 5 बराबर 20 साल। कितने 20 साल। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 7 वर्ष में T दे रखा है, दुगनी हो जाएगी, N दे रखा है, ठीक है। कितने वर्ष में 5 गुना होगी 7 वर्षों में, तो T2 निकालवा रहे हैं, कितने वर्षों में 5 गुना होगी, N2 दे रखा है, ये N1 दे रखा है, ये T1 दे रखा है। वही कंपेयर, तो T1 मतलब 7/T2, T2 ऐसे लिख लेंगे, N1 मतलब N1 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 अपॉन N2, 5 माइनस 1 तो हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो T2 का मान कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 यस, ये 28 यस हो जाएगा। एक राशि 12 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। तो वो 12 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, इसमें वही फार्मूला R इंटू टी, तो 12 वर्ष T 4 गुना 4 माइनस 1 इंटू 100। ये दोनों फार्मूला बहुत ही दिमाग में भर लेना, उसी फार्मूला SI बराबर PRT से निकला है। तो R का मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 100 अपॉन 12, 3 चौक 12, 25 चौका 100, R कितनी हो जाएगी 25%। एक राशि 4 वर्षों में दुगनी, कितने वर्षों में 10 गुना, वही कंपेयर वाला फार्मूला, 4 वर्षों में T1 अपॉन T2, N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा T1 है 4 वर्षों में, T2 निकालना है, N1 दुगना, N2 10 गुना, तो हमें इसे लिख सकते हैं 4/T2 1/9, T2 आ जाएगा, T2 कितना आ जाएगा 30 साल, 9 चौक 36 साल लगेंगे उसे 10 गुना। चलिए दोस्तों, यूनिट 2 क्लास 2 सिंपल इंटरेस्ट की समाप्त होने जा रही है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।